नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपकी भी जो एज है वो 60 प्लस होने वाली है तो आज की वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कई न्यूज़ चैनल्स पर, कई यूट्यूब चैनल्स पर आप लोगों ने एक न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि रेलवे सीनियर सिटीजन जो कंसेशन था क्या वो फिर से शुरू होने जा रहा है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी और आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लोगे तो आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर के आ गए हैं और पूरी रिसर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए कुछ पॉइंट जो है वो नोट डाउन करे हैं, जिनको आज आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। नंबर 1 पर तो आपको हम परिचय बता देते हैं कि रेलवे सीनियर सिटीजन डिस्काउंट आखिर क्या होता है और ये अब आपको कैसे मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। देखिए, भारतीय रेलवे जो है वो देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक परिवहन साधनों में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा गरीब तबका और मिडिल क्लास तबका इसके माध्यम से सफ़र करता है, जिसमें हर वर्ग के लोग यात्रा करते हैं, चाहे वरिष्ठ नागरिक हों, सीनियर सिटीजन हों। उनके लिए देखिए, स्पेशली सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनके लिए टिकट डिस्काउंट जैसी योजना जो है वो रेलवे की सामाजिक जिम्मेदारी और बुजुर्गों के सम्मान का प्रतीक रही है। बहुत टाइम से जो है ये योजना इनकी चलती आ रही थी, रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन। लेकिन इस योजना के तहत निर्धारित आयु सीमा पार करने वाले यात्रियों को टिकट के बेस फेयर पर छूट मिलती थी, जिससे उनकी यात्रा किफ़ायती और सुविधाजनक बनती थी। तो आज इसी चीज़ के बारे में, इसी योजना के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें इसका इतिहास, आखिर ये कब शुरू हुई थी यह छूट और क्या रहा इसके पीछे का रीज़न। देखिए, शुरुआत जो हुई थी वो रेलवे ने कई दशक पहले वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर छूट देना शुरू कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं इसको, शायद कांग्रेस की सब गवर्नमेंट रही होगी तब से इस स्कीम को जो है स्टार्ट किया गया था। कोविड-19 से पहले जो कोरोना महामारी आई थी 2019 में, उससे पहले तक यानी कि 20 मार्च 2020 तक पुरुषों को 60 वर्ष या उससे अधिक की एज वाले हैं को 40% और महिलाओं को जो 58 वर्ष की महिलाएं हो गई हैं या उससे ज़्यादा की हो गई हैं तो उनको 50% बेस फेयर किराए पर छूट मिलती थी। ये छूट जो है वो सभी तरह की ट्रेनों, चाहे मेल हो, एक्सप्रेस हो, राजधानी हो, शताब्दी हो, दुरंतो हो, जैसी लगभग सभी लंबी ट्रेनों में ये देखने को उनको मिल जाता था। लेकिन अब क्या करा, देखिए गवर्नमेंट ने जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम से इसको बंद कर दिया, ठीक है, जिसमें ट्रांसजेंडर लोग भी जो होते हैं उनको भी इस तरह की जो छूट जो है वो मिल जाती थी। लेकिन कोविड-19 के बाद की स्थिति, आखिर ये छूट जो है वो बंद क्यों हुई। तो कोविड-19 यानी कि 2019 या फिर 2020 आप लोग कह सकते हो, 2020 के बाद से ये स्कीम दोबारा नहीं स्टार्ट हो सकी। रीज़न भी आगे आपको हम बता देंगे क्या है। देखिए, कोविड-19 के बाद स्थिति, छूट क्यों बंद हुई। मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान रेलवे ने यह छूट अस्थायी रूप से बंद कर दी थी। कारण ये था कि रेलवे ने यह तर्क दिया था कि महामारी के चलते राजस्व पर भारी दबाव पड़ रहा है, इसलिए छूट को रोकना पड़ रहा है। उस टाइम क्या था कि बहुत कम लोग यात्रा करते थे, जब कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे बहुत कम ही चलती थी, 1-8 ट्रेनें शायद ही चलती हों। तो उसमें भी सीनियर सिटीजन जो है अपना सफ़र करते थे। तो रेलवे का कहना ये था, जो रेल मंत्री हैं, कि हमारी जो रेलवे है उसको नुकसान हो रहा था, तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम जो ये स्कीम थी वो बंद कर दी। लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद रहा है वो ये रहा है कि 2020 के बाद जैसे ही देखिए कोरोना जो ख़त्म हुआ, 2021-22 के आसपास कोविड-19 ख़त्म हो गया था। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा इस चीज़ को, हर चीज़ का आयोजन हुआ, महाकुंभ भी खूब अच्छे से हुआ, चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी कायदे से हुए और अब बिहार में चुनाव होने भी जा रहे हैं। बहुत सारी रैलियां हो रही हैं, हर चीज़ हो रही है, लेकिन ये छूट अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई, इसका जवाब आज तक ना तो रेल मंत्री ने दिया और ना ही उनसे किसी ने पूछने की हिम्मत करी। बहुत से लोग करते हैं, इस पर हड़ताल होती है, इस पर धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। इस पर कोई भी कार्रवाई गवर्नमेंट नहीं कर रही है। टिकट बुकिंग प्रक्रिया देखिए, आखिर अगर ये छूट जो है वो शुरू होने वाली है तो इसका जो आप टिकट बुकिंग है वो कैसे कर सकते हो। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग आप IRCTC के ऐप से लॉगिन करके भी कर सकते हो। यात्री की जानकारी भरते समय सीनियर सिटीजन कंसेशन जो क्लिक करेगा उसी को इस छूट का लाभ मिलेगा। अगर आपने ये विकल्प नहीं चुना तो फिर आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद है उम्र और दस्तावेज की जानकारी कैसे भरनी है, वो सब आपको पता चल जाएगा। छूट स्वतः बेस फेयर पर लागू हो जाएगी। इसी के साथ रेलवे काउंटर से भी आप बुकिंग करा के इस चीज़ का लाभ ले सकते हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि भविष्य में अब कहा नहीं जा सकता, कहीं नेक्स्ट मंथ से ही इस स्कीम को शुरू कर दिया जाए। हो सकता है आगे आने वाले 2 महीने में ये स्कीम शुरू हो जाए। तो आज आप तरीका जान लीजिए, जब भी स्कीम शुरू हो तो आपको टिकट बुक कैसे करना है। काउंटर पर टिकट लेते समय अपनी आयु प्रमाण पत्र दिखाइए, उनसे बोलिए आपको रिजर्वेशन का फॉर्म चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन के थ्रू यात्रा कर रहे हो तो, अगर आप जनरल टिकट में यात्रा कर रहे हो तो सिंपली आप वहाँ पर अपना आयु प्रमाण पत्र दिखा दोगे तो आपसे वो आधा किराया लेंगे, यानी 40% आपका डिस्काउंट करेंगे। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जब आपको फॉर्म मिल जाए, अगर आप
आप रिजर्वेशन करवाने जा रहे हो तो वहाँ पर सीनियर सिटीजन का विकल्प मिलेगा, उस पर टिक जरूर कर दीजिएगा। टिकट पर छूट की राशि स्पष्ट रूप से आपको दिख जाएगी, वो आपसे उतने ही रुपए जो है वो काट के ले लेंगे। यात्रा के दौरान आपको ध्यान रखना है, टिकट चेकिंग के समय आयु प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है और ये वही आयु प्रमाण पत्र आपको रखना पड़ेगा जो आपने टिकट बुकिंग करते समय चुना था। सीनियर सिटीजन डिस्काउंट के फ़ायदे, देखिए इसमें फ़ायदे भी आपको पता है, आर्थिक राहत मिलेगी, यात्रा के लिए प्रेरणा मिलेगी, सामाजिक सम्मान वगैरह ये सब होगा, ठीक है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। अन्य सुविधाएं जो देखिए अभी भी आपको मिलती हैं, वो अन्य सुविधाएं कौन कौन सी हैं, देखिए रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन अभी आपको मिले या ना मिले, लेकिन ये ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी आपको लगभग हर बड़े स्टेशन पर देखने को मिल जाएंगी। लोअर बर्थ, निचली सीट की प्राथमिकता, यानी बुजुर्गों को लोअर बर्थ अलॉट करने की प्राथमिकता है। अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आप अपना नीचे वाला बर्थ जो है वो ले सकते हो। व्हील चेयर सुविधा, कई स्टेशनों पर व्हील चेयर उपलब्ध है क्योंकि कई लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, उनसे चला फिरा नहीं जाता तो अपने स्टेशन तक पहुँचें, या फिर कई बार जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो गाड़ी जो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही होती है तो उनको ओवरब्रिज चढ़ के जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो स्टेशन पर आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, उस साथ में आपको एक पोर्टर मिल जाएगा जो आपकी व्हील चेयर को चला के ले जाएगा। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो वो आपको रेलगाड़ी के आपके डिब्बे तक बैठा के उसके बाद अपना व्हील चेयर वो वापस ले जाएगा। एस्कॉर्ट सेवा, ज़रूरतमंदों के लिए एस्कॉर्ट की सुविधा है, यानी एक स्टेशन से आपको मान लीजिए आप जहां टिकट आपने लिया वहां से कुछ दूरी पर आपका डिब्बा आने वाला है तो वहां पर आप एस्कॉर्ट के माध्यम से जा सकते हो। इलेक्ट्रिक गाड़ी जो होती हैं कई 4 पहिया वो आपको देखने को मिल सकती हैं रेलवे स्टेशनों पर, ई रिक्शे की तरह जो होती हैं। स्पेशल कोटा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग कोटा होगा, उनके लिए अलग कोटे की बुकिंग जो है वो होगी। हेल्प डेस्क, स्टेशनों पर सहायता केंद्र बने होते हैं, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। अब आपको हम बता देते हैं जिस चीज़ का आपको इंतजार था, छूट की वर्तमान स्थिति 2025 का छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए अभी तक रेलवे ने इसको लेकर के कोई नई घोषणा नहीं करी है, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। 2025 तक रेलवे या IRCTC ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट छूट बहाल करने की कोई भी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं करी है। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा केवल इतना था कि जो सोशल मीडिया पर आप लोग को बहुत सारी भ्रामक जानकारी मिल रही है, बहुत सारे आप लोग देखोगे वीडियोज़ बने पड़े हैं कि भैया अब 30% छूट, अब 40% छूट, अब 50% छूट, तो आपको अभी किसी पर विश्वास नहीं करना है। आपको विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक ये न्यूज़ खुद रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट से ना आ जाए, या फिर आपको समाचार पत्रों में या फिर न्यूज़पेपरों में देखने को ना मिल जाए, या फिर गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि इसको अनाउंसमेंट जब तक ना करे तब तक आपको इस पर कोई भी सच नहीं मानना है। सोशल मीडिया पर अफवाहें, कई बार सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि छूट बहाल हो गई है, लेकिन ये खबरें सही नहीं है। सरकारी बयान, रेलवे मंत्री ने संसद में पहले ही ये क्लियर कर दिया है कि वो यात्रियों को लगभग 46% तक छूट दे रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ नागरिक छूट अभी नहीं शुरू हुई है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि देखिए जब तक आपके जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये जब तक नहीं चाहेंगे तब तक आपकी जो रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन है वो शुरू नहीं होगी। अब ये मुझे नहीं पता कि कैसे आप लोग अपनी बात उन तक पहुँचाओ, मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट के किसी व्यक्ति तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो वो इस पर विचार कर सकते हैं। बाकी अब ये उनका काम है, वो कब से स्टार्ट करते हैं, मेरा काम आप लोग को अवेयर करना है, सो मैंने इस पर वीडियो बना दी। बजट में भी देखिए चर्चा हुई थी इसको लेकर के, 2025-26 का जो बजट आया था 1 फरवरी को, बजट में छूट बहाली पर चर्चा हुई थी और वहाँ पर देखिए आपको बता दें चर्चा हुई, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, ना ही कोई ठोस फैसला अभी तक इस पर लिया गया है। पब्लिक रिएक्शन और मांग, देखिए पब्लिक की इस पर रिएक्शन क्या है और क्या मांगे हैं। सामाजिक संगठन, विपक्षी पार्टियां और आम जनता लगातार छूट बहाल करने की मांग कर रही है। बुजुर्गों का कहना है कि टिकट महंगे होने के कारण वे जरूरी यात्रा टाल देते हैं। धार्मिक, स्वास्थ्य और पारिवारिक यात्राएं छूट बहाल होने से आसान होगी। इसी के साथ साथ भविष्य की संभावना आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि ये छूट कभी भी शुरू नहीं हो पाएगी। रेलवे मंत्रालय ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में छूट बहाल करने पर वो विचार कर सकते हैं। नियमों में बदलाव, छूट के नियमों और प्रतिशत में बदलाव संभव है ताकि सुविधा ज़्यादा बुजुर्गों तक पहुँचे। बजट 2025-26 छूट बहाली पर चर्चा संभावित है, लेकिन कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक इस पर नहीं हुई है। तो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं बोल के उठाऊं कि आप लोग को वीडियो से ज़्यादा लाइक करना है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो ये को आपको पहुंचाना है। केवल आपके पास यही सोशल मीडिया एक जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हो। बाकी मैंने आपको इसमें पूरा सच दिखाने की कोशिश करी है, इसमें आपको किसी तरह की कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है। मैंने पहले ही बता दिया है कि छूट ये अभी भी बहाल नहीं हुई है, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में कहिए 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कब ये बहाल हो जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि ऐसी अगर कोई न्यूज़ आती है तो वो मैं सबसे पहले आपको बता पाऊँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।